अरे कितना खून बह रहा है, इसे देखो तो सही। डॉक्टर को इसके मुंह से खून बह रहे, हाथ में भी निशान है उसे। इसके साथ में कोई है क्या? क्या मालूम? आइए 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 आइए। अरे पता नहीं क्या हुआ इसे। लगती है इसका पति है क्या? अरे इसके प्लीज प्लीज पीछे हटिए, एक तरफ हटिए। किसी ने नहीं दिया, पीछे हटिए। इसके साथ में कोई नहीं है। क्योंकि कोई है क्या इसके साथ में? पीछे रहो, पीछे रहो प्लीज, पीछे हटिए। इंदौर में रहने वाले एक प्रसिद्ध डॉक्टर अखिलेश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी शांति की शादी को अभी तक सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए थे। तो फिर सिर्फ 3 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच कि डॉक्टर अखिलेश ने अपनी पत्नी शांति को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की। नर्वस हो? एक्चुअली मैं भी हूं थोड़ा सा। शांति, मैं जानता हूं कि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। हमें एक दूसरे को समझने का, पहचानने का टाइम ही नहीं मिला। क्या करते? इसके बाद कोई अच्छा मुहूर्त था ही नहीं। रिलैक्स शांति। और अभी तो वैसे भी पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने पहचानने में। शांति, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें कभी नहीं छूंगा। That's my promise. अच्छा, अब तुम सो जाओ। काफी लेट हो गया, तुम थक भी गई होगी। अखिलेश जी। हाँ, थैंक यू। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, ओके? बाय। कहाँ थे तुम? मैं वो गला सूख रहा था तो पानी पीने चल गई थी।
जीती रहो। बेटी तुमने ये चाय क्यों बना ली? लो जीती रहे बेटा, पहले दिन से ही बहू से काम कराना शुरू। हमने कुछ नहीं कहा इन्हें, हाँ? नहीं माँ जी, ये तो मैं खुद ही ले आई थी। खुश हो बेटी। और ये क्या, घूंघट की परंपरा तो बहुओं के लिए होता है, तुम तो हमारी बेटी हो, बहू नहीं। अरे हाँ, बहू के हाथ की पहली बार चाय पिए नेक नहीं दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। बहू ये लो हमारी तरफ से। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आपने तो आते ही सिक्सर मार दिया। भैया को तो इन्होंने चुप रह, कुछ भी बोलती रहती है। कुछ भी नहीं माँ, सच कह रही हूँ। अब आप ही देखो, शादी से पहले भैया 7 बजे उठ जाया करते थे और अब 7:30 बज गए हैं। भैया लोगों के दिलों का इलाज करते हैं, लेकिन भाभी ने तो उनके दिल को ठिकाने लगा दिया। मीरा की बच्ची पहले दिन ही भाभी को छेड़ना शुरू। हाँ भैया छोड़िए ना, दर्द है। मम्मी, अरे अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो छोड़ो ये बचपना। अच्छा हाँ, आज क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं, बहू को जाके शॉपिंग मॉल घुमा लाओ। आज शॉपिंग मॉल में क्या है, शांति ने कई सारे देख ही रखे होंगे। जो मैं कह रही हूँ वही करो। ठीक है, अब आपके कहने को कौन टाल सकता है। थैंक यू। अरे मेरा पर्स लगता है मैं ऊपर ही भूल गई। दुकान पे रह गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं। आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा हाँ चलो ठीक है, जल्दी आना। हाँ। कहीं आपको इसकी तलाश तो नहीं? रजत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का दिल हो, सो आ गया हम। ओ रजत, आई मिस यू सो मच। तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे बगैर ये एक मिनट काटना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे बिना मेरा भी यही हाल है, तभी तो तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन रजत, ऐसे हम कैसे जिएंगे, और कब तक मैं उस अखिलेश की बीवी बनकर रहूंगी? रिलैक्स शांति, बहुत जल्द ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरे आप? मैंने सोचा कि तुम अब कहाँ ढूंढोगी। हाँ, वो मिल गया। चल चले। अरे इतना क्यों बिगड़ रहे हो? हाथी तो पकड़ा था ना। लेकिन तुम्हें मना तो करना चाहिए था ना। देखो रजत, वो पति है मेरा, आखिर कब तक मना करूंगी उसे। हाँ शांति, ठंडे पानी से मत नहाना, एक काम करो, गर्म पानी से ही नहाओ। हाँ, गर्म पानी से ही नहाऊंगी। अच्छा सुनो, अब रखती हूँ। हाँ, लव यू, बाय। दिल और मन से रजत को चाहने वाली शांति ने आखिर अखिलेश के साथ शादी करके एक दोहरी जिंदगी जीने का फैसला क्यों किया था? शांति की इस बदनीयती के पीछे जरूर छिपा था कोई गहरा राज, लेकिन शायद वो भी बेखबर थी कि अंजाम कितना भयानक होगा जब होगा उसके असली चेहरे का पर्दाफाश। नींद आ रही है? मैं एक्चुअली सोच रहा था कि हमें एक दूसरे से कुछ बात करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को
क्या बात है शांति, तुम जब से इस घर में आई खोई खोई सी रहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पापा का फोन आया है। पापा से तुम बाद में बात कर सकती हो, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से तुम आई हो तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तुमने मेरा नंबर पापा के नाम से सेव कर रखा है? नहीं तो क्या जानू या माय लव के नाम से करूंगी? नहीं बट सीरियसली राजा, मैं थक गई रोज रोज नए नए बहाने बना बनाकर। बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाए। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे मामी, ये रहा आपका गिफ्ट। जीती रहो बेटा। हैप्पी बर्थडे, जीते रहो। ये लो हमारी तरफ से तोहफा। तुम क्या दे रहे हो बहू को? हाँ, शादी के बाद पहला जन्मदिन है इसका। पापा मेरा गिफ्ट तो कुछ और ही होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शांति, हैप्पी बर्थडे टू यू। I'm sorry, मैं टिश्यू लेकर आता हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं वॉश करके ही आती हूँ। मैं साथ चलूं? नहीं नहीं, इट्स ओके। हैप्पी बर्थडे शांति। थैंक यू। मैंने तो सोचा था कि मैं नहीं आऊंगी, राइट? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बर्थडे के दिन केक का पहला पीस तुम मेरे हाथ से ना खाओ? अब ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज कुछ करो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अखिलेश जी,
शांति, शांति, तुम ठीक हो? थैंक यू अखिलेश जी, जो आप टाइम पर आ गए, वरना चलो चलते हैं। मैं तो आज डर ही गया था। इनफैक्ट मुझे तो ये बात सोच के भी घिन आती कि उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई, वो तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बदतमीजी कर रहा था। तुम ठीक? अच्छा हुआ कि आप वक्त पर आ गए। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। इट्स ओके। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुम तो वॉशरूम गई थी, फिर तुम रेस्टोरेंट के पीछे कैसे पहुंच गई? हाँ, मैं वो वॉशरूम में गई थी, पर अचानक रेस्टोरेंट में मेरा दम घुटने लगा तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर चले जाओ। वो एक्चुअली मैं पानी लेकर आती हूँ। शांति को इस रिश्ते से घुटन महसूस होने लगी थी, क्योंकि जिस रिश्ते की इबारत ही धोखे की नींव पर खड़ी की गई हो, वो रिश्ता आखिर कब तक महफूज रह पाता। अखिलेश तो अनजान था, इसलिए अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए उसके प्रयास जारी थे। लेकिन शांति के लिए अब यह दोहरी जिंदगी जीना बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। बेटा क्या आया है? कुछ नहीं माँ, मैं और शांति गोवा घूमने का सोचे थे, बस उसी की टिकट से। बेटा, हनीमून पर जाने का समय मिल गया तुम्हें? हाँ, हनीमून बताया भी नहीं? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ गोवा घूमने जा रहे हैं। अब आप भी। बेटा, शादी के बाद पहली बार शहर से बाहर जाने का मतलब हनीमून ही होता है ना? हाँ? आपको भी ना बिल्कुल समझ नहीं है, बहू के सामने ऐसी बातें करने बैठ गए, बेचारी शर्मा आ गई। उसने हनीमून प्लान किया है रजत। टिकट्स आ गई हैं और कल ही निकलना है। आई थिंक हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? मतलब यही कि अखिलेश का जो हनीमून बनाने का सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब वही जो तू समझ रही। अब वक्त आ गया है हमारे सपनों को पूरा करने का। हाँ पापा, वो हम कल ही निकल रहे हैं। अखिलेश ने सरप्राइज दिया। मैं पापा को यही बता रही थी कि हम कल हनीमून पर निकलने वाले हैं। लाओ मुझे दो फोन, मैं ही बात करता हूँ उनसे। लाओ। नमस्ते पापा। हेलो हेलो, फोन कट गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिडायल करता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली ड्राइव कर रहे थे, शायद इसलिए कट हो गया होगा। आप बाद में बात कर लेना। ओके। वैसे शांति, तुम गोवा के ट्रिप को लेकर खुश हो ना? हाँ, इनफैक्ट मैंने तो पैकिंग भी शुरू कर दी थी। बेटा इसे भी रख लेना। माँ, इसकी क्या जरूरत है? चुप रहे, बस रख लेना। हाँ जी। टिकट टिकट।
आइए 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 किसी ने नहीं इसके साथ नहीं कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं पता शांति कहाँ है। तू झूठ बोल रहा है। तूने अपनी पत्नी को चलती ट्रेन से धक्का देकर मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ है। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? मैं डॉक्टर हूँ, जान बचाता हूँ, जान लेता नहीं हूँ। ये रिपोर्ट तेरी पत्नी ने तेरे खिलाफ लिखवाई है, समझा? मेरी पत्नी ने? शांति ने? इसका मतलब आपको पता है वो कहाँ है? प्लीज आप उसको बुलाइए। बस, जो भी कहना अदालत में कहना, समझे? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। चुप। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप मेरी बात को सुनिए। इंस्पेक्टर साहब आपको गलतफहमी हो रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या आप लोगों ने किया है? आप अपनी बहू को परेशान करते हैं? नहीं साहब, परेशान क्या, हम तो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। बस बस, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपने अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, अखिलेश के परिवार के लिए यह यकीन करना कि अखिलेश जैसा इंसान अपनी पत्नी के साथ इतनी भयानक हरकत कर सकता है नामुमकिन था। लेकिन आखिर सच्चाई थी क्या? ऐसा भी तो हो सकता था कि अखिलेश को शांति और रजत के अवैध संबंध की जानकारी हो गई हो और तैश में आकर अखिलेश ने शांति को मार देने की कोशिश की हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश से छुटकारा पाने के लिए यह सारा षड्यंत्र शांति ने खुद रचा हो। इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। और सिर्फ भाभी की बात सुनकर आप कैसे उन्हें पकड़ सकते हैं? देखिए, शांति जी ने अपने बयान में लिखवाया है, काफी परेशान किया जाता है उन्हें। साहब ये झूठ है। और देखिए, अगर आपके पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि वो झूठ बोल रही है, तो आप हमें दे सकते हैं। एक सबूत है, भाभी की पर्सनल डायरी। मुझे पता है वो हर दिन के बारे में उसमें लिखती थी। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना ऑफिसर? मुझे लगता है आपने ये डायरी पहले नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो आप ऐसा नहीं कहती। आप कहना क्या चाहते हैं ऑफिसर? यही कि अखिलेश के खिलाफ हमारे पास भी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं थी। पर थैंक यू, आपने ये डायरी हमें दी। अब इस डायरी के आधार पर हम अखिलेश के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब आप क्या कहेंगे? इस डायरी में आपके बेडरूम की सारी सच्चाई लिखी हुई है। मुझे नहीं पता उसने ये डायरी क्यों लिखी है और मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की है। बेटा साहब बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ट्रेन में खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया था। जब उठा तो गोवा पहुंच गया था और शांति कहीं भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि उसके बीच में क्या हुआ है। देखो डॉक्टर, ये कहानी हम पहले भी सुन चुके हैं। हमें कहानी नहीं, सच्चाई चाहिए। हाँ तो शांति को बुलाइए ना, उससे सुनिए सच्चाई। अरे आप उसको एक बार बुलाइए तो सही। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों खड़े हो? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्या? नहीं तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा क्यों सोचूं? मैं सच कह रही हूँ। मैं ये क्या कर रहे हैं आप? ये सरप्राइज था ना, है ना? ये सरप्राइज था ना जो तुम मुझे देना चाहती थी। बट आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। वैसे ये वॉच लग कैसी रही है? अच्छी ना? वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। दिखाओ। How is it? It's beautiful. मुझे पता था कि तुम्हें पसंद आएगी। तुम खुश हो ना?
चले अंदर। आपकी है जी। आई एम सो सॉरी, प्लीज। हेलो। हेलो। आप भी गोवा तक ही जा रहे हैं? हाँ जी। शी इज माय वाइफ, शांति। ओह, ओके। एक सेकंड, पानी। रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सब ठीक तो है ना? पी लो पानी, पानी पियो। फीलिंग बेटर? आप खाना खा लीजिए, मैं बाद में खाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसी खास भूख नहीं, साथ में खा लेंगे ना। अब वो लगा दिया तो खा लीजिए ना प्लीज। चलो अच्छा खिला दो। अब क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? पता नहीं, नींद सी आ रही है। अब तो आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए ना। वैसे भी ये घड़ी तुम्हारे लिए थी। और अब प्लान नंबर 2। नहीं शांति, ये मुझसे नहीं हो सकता। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अब इतने आगे आगे हम पीछे नहीं जा सकते। तुम्हें ये करना ही होगा। उसके बाद सब आसानी से हो गया। उस स्टेशन पे जो तुमने बेहोश होने का नाटक किया था, उस अपने बेवकूफ पति पर
तुमने उस अपनी सारी घटना का इल्जाम लगा दी। दोस्तों, कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता, और कभी कभी जो सच होता है वो दिखता नहीं। अब फिलहाल सवाल यह है कि अखिलेश जैसी स्थिति में अपने आप को पाने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। जाहिर है, सबसे पहले तो शादी ब्याह के लिए हामी भरने से पहले अपने होने वाले पति या पत्नी के बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए। थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी बरतने से शायद अखिलेश भी अपने आप को इस स्थिति से बचा सकता था। अपनी बेगुनाही को साबित करके अखिलेश को अपने परिवार पर लगे लांछन को मिटाना था, और इसलिए वो शांति के धोखेबाज चेहरे को दुनिया के सामने लाने के लिए उसके अतीत को टटोलने की मुहिम में जुट गया। मैं शुरू से जानता था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो शादी तोड़ने के लिए इस तरह झूठ बोलेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर ऐसे केसेस में अदालत अक्सर औरत के लिए नर्म होती है। हमें जल्द से जल्द शांति जी के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। शांति, मैं जानना चाहता हूं तुम हमारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो? क्यों खेल रही हो मेरी जिंदगी के साथ? हमने तुम्हें सब कुछ दिया, प्यार सम्मान, लेकिन फिर भी तुम हमारे साथ ये सब कुछ कर रही हो। अरे शादी नहीं करनी थी तो बता देती, किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी। चलिए भैया। देखिए, जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता, ये अपनी बीवी और उसके घर वालों के नजदीक भी नहीं आना चाहिए, वरना अगली बार बेल भी नहीं मिलेगी। तो क्या करूं मैं? मेरे सच में आपका भरोसा नहीं है, लेकिन एक लड़की आपके सामने 4 आंसू बहाती है तो आपको भरोसा है। अखिलेश बेटा, नहीं पापा, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये लोग तो अपना काम करेंगे नहीं, मुझे अपना काम करना है ना। आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो भगवान हमें ये दिन दिखा रहा है? माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार पे किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान ही देना पड़े। हाँ, शांति याद है मुझे। अरे ये वही शांति है ना जिसका रजत शर्मा के साथ अफेयर था? कौन रजत शर्मा? सर, रजत और शांति कॉलेज में काफी हिट जोड़ी थी। मेरे ख्याल से काफी सीरियस थे दोनों एक दूसरे के साथ। अब तक तो शादी भी कर ली होगी उन दोनों ने। आप लोगों के पास रजत की कोई फोटो है? हाँ सर, एक ग्रुप फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ। यह सर, यही है रजत ब्रोथर्स। आप भी गोवा तक ही जा रहे हैं? हाँ जी सर, प्लीज सर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट का एड्रेस हम इस तरह आपको नहीं दे सकते। लेकिन मैं रजत का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, एंड इट्स पर्सनल ऑल्सो। इंस्पेक्टर साहब, ये वही लड़का है जो उस दिन हमारे साथ ट्रेन में था, वो भी किसी और भेस में। इनफैक्ट मैं इनके कॉलेज के दोस्तों से भी मिला हूं, उन्होंने बताया मुझे इनके प्रेम किस्सों के बारे में। अच्छा, एक मिनट, क्या आप बता सकते हैं कि आप किस तारीख को गोवा के लिए सफर कर रहे थे? हाँ, 11 जनवरी। 11 जनवरी। सर, ये बर्थ किसी रजत शर्मा के नाम पर रिजर्व था। ओके, थैंक यू। आई थिंक यू आर राइट। एक बात तो साफ है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी बात ये समझ में नहीं आई कि उन दोनों ने प्लानिंग क्यों की। अपने आप को बचाने के लिए मेरी बेटी के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? मिस्टर जोशी, हमने ये रिश्ता विश्वास और भरोसे की नींव पर जोड़ा था, और अब मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जिसमें इसका कोई कसूर नहीं है। अभी भी आप चुप रहेंगे?
वो कॉलेज में थी तब हमें उसके और रजत के बारे में पता चला था, और हमारी नजर में रजत उसके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए हमने ही शांति को रजत से मिलने से मना कर दिया था। फिर कुछ समय के बाद हमें उड़ती उड़ती खबर मिली कि दोनों ने शादी कर ली है। ये रहा वो मैरिज सर्टिफिकेट जो आप ढूंढ रहे हैं। ये सच है कि रजत शर्मा और शांति की शादी 6 महीने पहले इसी कोर्ट में हुई थी। अगर वो शादी पहले ही कर चुकी थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की? पैसों के लिए उससे शादी की। ये सब खेल रचाया। लैला मजनू ड्रामा खत्म, चलो बुलाओ इन्हें। हम दोनों जानते थे कि माँ पापा रजत को पसंद नहीं करते, इसलिए हमने चुप कर शादी कर ली। मैं उन्हें बताना चाहती थी, पर चाहती थी कि उससे पहले रजत कुछ बन जाए, सेटल हो जाए। उन्हें बताती भी, लेकिन हाँ, उनकी नजर में मैं एक नालायक इंसान था, इसलिए उन्होंने शांति का रिश्ता इसके साथ कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्टर था। लेकिन मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मुझे जितने भी पैसे चाहिए वो सब मैं इससे वसूल करूंगा। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि शांति की शादी इसके साथ होगी, और फिर किसी भी तरह से डिवोर्स ले लेंगे, क्योंकि मात्र इस एक केस में एक लड़की को जितना मुआवजा मिलता है और किसी में नहीं मिलता। इसका मतलब तुमने पैसा कमाने के लिए अपनी बीवी का इस्तेमाल किया? हाँ, और इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं। बेटा अफसोस तो तुझे जेल में होगा, जहां बहुत वक्त मिलेगा तुझे बिना मेहनत के पैसे कमाने के सपने देखने को। ले जाओ उन्हें। श्रीवास्तव जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा नहीं है कि हमारी नीयत खराब थी, बस हम अपनी बच्ची के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते थे। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। जोशी जी, हमने माफ किया। अपने स्वार्थ और लालच की गिरफ्त में आकर शांति और रजत सिर्फ अखिलेश को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने में लगभग कामयाब हो गए थे। यह तो अखिलेश की हिम्मत थी जिसने शांति और उसके प्रेमी रजत की असलियत पे से नकाब उतारने में पुलिस की मदद की। दोस्तों, हमारे देश में औरत की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने कड़े कानून लागू किए हैं, और ये कानून जरूरी और सही भी है। लेकिन अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो कानून का गलत इस्तेमाल करके अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करती हैं। कानून इंसान की सुरक्षा और समाज को बेहतर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उसे अपने फायदे, अपने स्वार्थ के लिए तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने के लिए। कहा जाता है, प्यार और जंग में सब जायज है। शायद कुछ लोग इस मुहावरे को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेने लगे हैं। अपने प्यार को पाने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देना या फिर खत्म कर देना, यह कभी जायज नहीं हो सकता। दोस्तों, औरतों की सुरक्षा बेशक बहुत जरूरी है, और उनके खिलाफ होने वाले जुर्म के लिए कड़े कानून होने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अपने फायदे के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों से सतर्क रहिए। इसीलिए दोस्तों, जुर्म के खिलाफ उठाओ आवाज, क्योंकि तभी होगा एक सुरक्षित और बेहतर देश का आगाज। इसी ख्याल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार।